हेलो एवरीवन, दिस इज टीना एंड वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स किए थे 9.3 एक्सरसाइज के, जिसके अंदर हमने थ्योरम्स का यूज किया था। उन्हीं थ्योरम्स का यूज करके हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, उसके अंदर हमें AOB एंगल गिवन है 60 डिग्री, BOC एंगल गिवन है 30 डिग्री। हमें फाइंड करके दिखाना है ADC एंगल। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर एक सर्कल है जिसके अंदर एक आर्क AB आर्क जो एंगल O पे सबटेंड करेगी और AB आर्क से अगर एक और एंगल P सबटेंड हो रहा है तो एंगल AOB जो है वो डबल ऑफ एंगल APB के इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा है भी। अगर हम इस एंगल का डबल कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, और अगर हमने ये वाला एंगल निकालना है तो हम इसका अगर हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल APB भी आ जाएगा। तो इसी चीज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो AC एक आर्क है जिससे O पे एंगल बन रहा है 60 + 30 डिग्री, और AC आर्क से ही D पे एंगल बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एंगल AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ADC बाय थ्योरम। तो अगर हमने ADC एंगल निकालना है तो हम AOC का हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल ADC। अब AOC किसके इक्वल है, AOB + BOC। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। तो AOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 + 30 इज इक्वल टू 90। तो हाफ ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADC। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ADC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है जिसकी कोड गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल के। एक हमने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है O, उसकी जो कोड है, कोड होगी, मान लिया हमने AB कोड है, वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, यानी कि AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू ABC हमें गिवन है। हमें क्या कहा है, हमें कहा फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ऑन द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब माइनर आर्क कौन सी होगी, नीचे वाला, जो कोड के नीचे वाला। तो हमें एंगल जो सबटेंड करेगी कोड माइनर आर्क पे, इसको नाम दे देते हैं हम P, और जो करेगी एक पॉइंट मेजर आर्क पे, उसको हम नाम दे देते हैं Q। तो हमें ये एंगल फाइंड करने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फाइंड करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, AO इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB, ये हमें गिवन है। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सारे एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 60, एंड ये भी 60 डिग्री। अब हम फिर से थ्योरम का यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज करी थी। क्या थी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल AQB। इस आर्क से ये एंगल बन रहा है, सबटेंड हो रहा है, तो डबल ऑफ एंगल AQB, और AQB निकालना है तो हाफ ऑफ एंगल AOB। तो 60 का हाफ कर देंगे तो हमारे पास एंगल AQB आ जाएगा, जो आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। अब जो दूसरा एंगल, जो ये वाला एंगल है, अब हमें ये एंगल निकालने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, जो हमने ये थ्योरम किया इसी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कि ये 60 है तो 360 डिग्री एंगल का होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री। अगर उसमें 60 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 300, और 300 का हाफ क्या आ जाएगा, एंगल APB के इक्वल। एंगल AOB जो रिफ्लेक्स एंगल AOB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल APB। रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स होगा एंगल AOB का वो किसके इक्वल आ जाएगा,
रिफ्लेक्स होगा एंगल ए ओ बी का, वो डबल ऑफ एंगल ए पी बी के इक्वल आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स क्या है 360 माइनस 60 300, इसका हाफ कर देंगे तो एंगल ए पी बी आ जाएगा हमारे पास, जो आ जाएगा 150 डिग्री। पहले वाला कितना आया था 30 डिग्री आया था, इसका हाफ करके हमने निकाला था एंगल ए क्यू बी जो आया था 30 डिग्री। एक आ गया 30 डिग्री, एक आ गया 150 डिग्री। एक तो हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्स निकाला 300 डिग्री, उससे हमारे पास आ गया ए पी बी एंगल। हम अगर दूसरा तरीका देखें तो ए पी बी क्यू एक क्या बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं सर्कल के ऊपर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए क्यू बी की वैल्यू हमने निकाली थी, प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है एंगल ए पी बी माइनस इज इक्वल्स टू एंगल 180 माइनस एंगल ए क्यू बी, 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज करके 150 निकला, और अगर रिफ्लेक्स ऑफ 60 डिग्री का रिफ्लेक्स निकालेंगे तो 300 आ जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो ए पी बी एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। ओके, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसके ऊपर ओ सेंटर है, हमें एक आर्क गिवन है पी आर जो एंगल सबटेंड कर रही है क्यू के ऊपर 100 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है एंगल ओ पी आर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमने क्या यूज करना है थ्योरम का यूज करना है जो हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर यूज करके आए हैं। कौन सी एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी क्यू बी के इक्वल वाले, ये वाली थ्योरम हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है, इसी से यहाँ पे बनेगा एंगल और इसी से यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो सेम एंगल सबटेंड हो रहा है, सेम आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है, तो हमारे पास ये डबल ऑफ एंगल पी ओ बी आ गया। तो अगर ये 100 डिग्री है, पी क्यू बी हमारे पास 100 डिग्री गिवन है, तो एंगल पी ओ बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100, तो क्या आ गया 200 डिग्रीज। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 200 डिग्रीज आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है ये वाला एंगल। अब अगर हम देखें तो OP और OR दोनों क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होते हैं इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल। तो हमने लेट कर लिया x x, तो लेट एंगल OPR इज इक्वल्स टू x, तो एंगल ORP भी क्या आ जाएगा x के इक्वल आ जाएगा, है ना। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो x x आ गया। और ये कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 में से अगर हम 200 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 160 डिग्रीज। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 160 डिग्रीज। तो एक ट्रायंगल है, सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 1x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160, x इज इक्वल्स टू ये कितना बचेगा 20/2, कट करेंगे 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 डिग्री, यानी कि एंगल OPR इज इक्वल्स टू 10 डिग्रीज आ गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल गिवन है, BC एक आर्क है, BC से हमारे पास एक एंगल सबटेंड हो रहा है A, एक हो रहा है D। गिवन क्या है एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री। हमें फाइंड करके दिखाना है BDC एंगल को। तो ये फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे थ्योरम का जो हमने पढ़ी थी कि अगर एक आर्क है वो एक एंगल यहाँ भी सबटेंड कर रही है और उसी आर्क से एक एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है, तो वो जो दोनों एंगल होंगे वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये A है, B है, C एंड D, तो एंगल
ACB जो होगा वो एंगल ADB के इक्वल होगा। अभी इक्वल क्या होता है इसका भी हमने प्रूव किया था कि जो सेंटर होता है अगर उस पर ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे, डबल के इक्वल हो जाएंगे, तो उससे दोनों आपस इक्वल हो जाते हैं। ये हमने थ्योरम के अंदर प्रूव कर लिया था। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि अगर हमारे पास एंगल ABC आ जाएगा तो हम एंगल BDC को फाइंड कर सकते हैं। अब BAC एंगल फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे? क्योंकि ABC क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसके अंदर हमें 69 भी गिवन है, 31 डिग्रीज भी गिवन है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 69 + 31 प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 बन जाएगा, प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल BAD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 80 डिग्री। और एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल BDC के, तो BDC एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एंगल ECD एंगल 20 डिग्री, एंगल AEC एंगल 130 डिग्री। हमें फाइंड करके दिखाना है एंगल BAC। BAC एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब BC एक आर्क है तो उससे BAC एंगल भी हो रहा है और BDC एंगल भी हो रहा है। अगर हम इन दोनों में से ये वाला या फिर ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो हमारे पास ये वाला एंगल तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो एंगल ECD इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल BEC इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, अब BD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, BD इज अ स्ट्रेट लाइन, BD एक स्ट्रेट लाइन है और इसको कट कौन कर रहा है, EC लाइन जो इसके ऊपर एक स्टैंड है, AC इज अ स्टैंड्स ऑन BD, या फिर लिख सकते हैं AC कट्स BD एट E, वो E पॉइंट पे कट कर रही है। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर हमने पढ़ा हुआ है, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, तो 130 प्लस एंगल DEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल DEC क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 50 डिग्रीज। अब EDC इज अ ट्राइंगल, EDC इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं एंगल DEC यानी कि 50 डिग्री प्लस एंगल ECD यानी कि 20 डिग्री प्लस एंगल EDC लगा दूं इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 20 70 प्लस एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। ओके, तो अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री, तो एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे पास, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो BAC की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 110 डिग्री। यही हमने फाइंड कर दी थी, हमने कर दी। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर DBC एंगल 70 डिग्री है और एंगल BAC 30 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करके दिखाना है एंगल BCD, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है। तो इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हम दोनों से करके दिखाएंगे। तो पहला तरीका हमने हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर यूज किया हुआ है, जिसके अंदर हमें पता है कि BC क्या है, एक आर्क है, और BC आर्क से हमारे पास एंगल BAC 30 डिग्री बन रहा है। अगर एंगल BAC 30 डिग्री है तो एंगल BDC भी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और DBC एक क्या है,
ट्राइंगल है जिसके अंदर सभी एंगल्स का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो 70 + 30 इज इक्वल टू 100, 100 ओके 180 - 100 तो ये 80 डिग्रीज आ जाएगा। तो एंगल BCD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 80 डिग्रीज। ठीक है, ये हम कर चुके हैं हमारे एग्जाम्पल्स के अंदर। अब हम करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज करके। तो देखें, तो सेम DC क्या है, आर्क है, DC इज एन आर्क। ठीक है, ये एक आर्क है DC आर्क से एंगल DBC भी सबटेंड हो रहा है जो होगा एंगल DAC की। दोनों एंगल सबटेंड हो रहे हैं, एंगल DBC भी और एंगल DAC भी हो रहा है। दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल। अगर DBC 70 डिग्री है तो DAC भी क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास 70 डिग्री। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो फिर से सेम 70 + 30 प्लस एंगल BDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल BDC इज इक्वल्स टू 180 - 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। तो यहाँ से भी 80 आ गया, वहाँ से भी वैसे करके भी 80 आया था। ओके, अभी हमने किया एंगल BCD को फाइंड जो था 80 डिग्रीज आया हमारे पास। अब हमें आगे कंडीशन दे दी, हमें क्या कहा है कि अगर AB जो है वो BC के इक्वल हो जाता है तो हमें एंगल ECD को फाइंड करके दिखाना है। हमें एंगल क्या फाइंड करना है ECD को। तो अगर AB जो है वो BC के इक्वल है तो AB के अपोजिट में जो एंगल है एंगल BCA वो किसके इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के। तो ये भी क्या आ जाएगा 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज हो गए। अब हमारे पास गिवन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्रीज आ गया। अभी हमने फाइंड किया था कि एंगल BCD क्या था 80 डिग्रीज। तो अगर हमें ECD फाइंड करना है एंगल ECD इज इक्वल्स टू 80 - 30 डिग्री हम कर सकते हैं। तो एंगल ECD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्रीज हो जाएगी। ओके, तो हमने ये फाइंड करना था इस एंगल की वैल्यू, तो ये क्या आ गई 50 डिग्रीज। ओके।